Hello all, welcome to this session of previous year solved questions on thermodynamics. We'll start with NEET 2019. इसमें दो क्वेश्चंस आए थे, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं. The first one is, under isothermal condition, a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar. The work done by the gas is given है 1 liter bar equals to 100 joules. इस क्वेश्चन में देख लेते कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में हम लोग को डाटा क्या दिया हुआ है, तो हमको बोला है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, वॉल्यूम दिया है V1 और V2 दिया हुआ है और प्रेशर दिया है 2 बार. तो अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोला हुआ है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए ना. हम लिख लेते हैं कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है. सो V1 इक्वल्स टू 0.1 लीटर, V2 इक्वल्स टू 0.25 लीटर्स और P इक्वल्स टू 2 बार. हमको पता है at constant pressure W irreversible equals to minus P into delta V, यानी minus P into V2 minus V1. वैल्यूज पुट करते हैं. प्रेशर दिया है 2 बार, V2 दिया है 0.25 liters minus 0.1 liter. So that will be equals to minus 2 into 0.15, that will be equals to minus 0.3 liter bar. Also 1 liter bar equals to 100 joules is given. तो अगर सपोज हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा. It will be minus 0.3 into 100 and that will be equals to minus 30 joules. यानी हमारा ऑप्शन आना चाहिए, our option need to be 1. अभी सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड वाला क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था और इसमें पूछा था कि इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव. नेगेटिव एंट्रोपी चेंज का मतलब हुआ डेल्टा एस इक्वल्स टू S2 माइनस S1, तो S2 शुड बी लेस देन S1, तभी नेगेटिव आ सकता है. या हम लोग बोलते हैं कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो एंट्रोपी इंक्रीजेस और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो एंट्रोपी डिक्रीजेस. तो हमको नेगेटिव एंट्रोपी चेंज का अगर सपोज बात करें तो एंट्रोपी डिक्रीज होनी चाहिए. Now let's just take option 1 की बात करते हैं. evaporation of water यानी H2O liquid gets converted into H2O gas. So there is an increase into the volume. disorder बढ़ेगा इसका मतलब entropy will increase. तो entropy change इसके लिए डेल्टा S आना चाहिए पॉजिटिव. ऑप्शन 1 हो गया. Now if we just talk about option 2 में बोलता है expansion of gas at constant temperature. Now expansion is again increase in volume. ओके और अगर इंक्रीज इन वॉल्यूम है तो फिर से रैंडमनेस बढ़ेगा, डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा, S2 विल बी ग्रेटर देन S1. तीसरा वाला बोला सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस. कोई सब्सटेंस है जो कि सॉलिड है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सब्सटेंस गैस, यानी फिर वॉल्यूम बढ़ा है. अगर इंक्रीज इन वॉल्यूम है फिर से तो देन अगेन योर डेल्टा एस नीड टू बी पॉजिटिव क्योंकि आपका S2 विल बी ग्रेटर दैन S1. ये तीनों कंडीशन में S2 इज ग्रेटर दैन S1 और इसीलिए आपका डेल्टा एस पॉजिटिव आया. लेकिन अगर फोर्थ वाला कंडीशन की बात करते हैं तो फोर्थ में ये आटॉमिक फॉर्म में है और उसका बना बेटा हाइड्रोजन गैस. That means to say what? There is a bond formation. Now bond formation मतलब increase in stability means decrease in randomness, hence डिक्रीज इन एंट्रोपी. मतलब पक्का इसी के लिए जो है आपका डेल्टा एस जो है वो आना चाहिए निगेटिव. क्यों? क्योंकि इसके अंदर S2 विल बी लेस देन S1. सो योर आंसर 4 इज करेक्ट. प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को देखते, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन इन नीट यूजी 2018.
नीट 2018 में क्वेश्चन था द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ X2Y2 एंड XY आर इन द रेशियो 1:0.5:1. एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY is -200 kilojoules per mole. The bond dissociation energy of X2 will be. पहले हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ XY. क्या होना चाहिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन? थर्मोकेमिकल इक्वेशन होना चाहिए XY बनाना है हम लोगों को. Okay, and it will be formed from X and Y, but then this has to be half and this also has to be half. और इसके लिए डेल्टा H दिया है -200 किलोजूल्स पर मोल. तो हमें और क्या क्या दिया हुआ है? तो हमें दिया हुआ है कि जो बॉन्ड एनर्जीज है X2:Y2:XY 1:0.5:1. Let us assume कि X2:Y2:XY हम लोगों को दिया हुआ है P:P/2 using delta H equals to summation bond enthalpies of reactant minus summation bond enthalpies of product. हमें क्या मिलेगा? -200 equals to half of bond enthalpy X2 plus half of bond enthalpy Y2 minus bond enthalpy XY. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. That is -200 equals to half of P plus half of P/2 minus P. ये जो रेशियो है वो हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ था. इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो हमें मिलेगा -200 equals to -P/4. Therefore P will be equals to 800 किलोजूल्स पर मोल. यानी हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी. सो दैट इज 800 किलोजूल्स पर मोल. अब नीट 2017 से क्वेश्चन उठाते हैं. इस साल भी नीट में थर्मोडायनामिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे. पहला वाला हम लोग ले रहे हैं. A gas is allowed to expand in a well-insulated container against a constant external pressure of 2.5 atmosphere from an initial volume of 2.50 liter to a final volume of 4.50 liters. The change in internal energy of the gas in joules will be. तो इस क्वेश्चन में भी अगर सपोज हम लोग देखें तो हम लोगों को सबसे पहले तो बोला है इंसुलेटेड कंटेनर. अगर कंटेनर इंसुलेटेड है इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस होना चाहिए. अगेन एक्सटर्नल प्रेशर बोला है इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए. हमको पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. बट देन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्यों एडियाबैटिक प्रोसेस? क्योंकि इंसुलेटेड कंटेनर है. सो Q विल बी इक्वल्स टू 0. देयरफॉर डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू W. ना अगेन क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सटर्नल, तो W विल बी इक्वल्स टू इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन. सो दैट विल बी इक्वल्स टू -P इंटू डेल्टा V और शुड बी इक्वल्स टू -P into V2 minus V1. सो गिवन वैल्यूज को पुट करते हैं तो क्या मिलना चाहिए? तो मिलना चाहिए -2.5 ये इंटू V2 कितना दिया हुआ है हम लोगों को? 4.50 माइनस 2.50 और यूनिट आएगा लीटर एटमॉस्फेयर. अब हम इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? सॉल्व करने पे हमको मिलता है -5.0 लीटर एटमॉस्फेयर. अब क्योंकि हमें पता है कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 101.3 जूल्स, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, हमको आंसर मिलेगा अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं. सो -5.0 इंटू 101.3, तो आंसर शुड बी इंटू जूल्स और वो मिलेगा -506.5 जूल्स, यानी नियरली इक्वल्स टू 505 जूल्स माइनस में. और हेंस हमारा जो आंसर है वो आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3. हम डिस्कस करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन जो नीट 2017 में आया था. सेकंड वाला क्वेश्चन है फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा H इक्वल्स टू 35.5 किलो जूल्स पर मोल एंड डेल्टा S इक्वल्स टू 83.6 जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स.
The reaction is spontaneous at. Assume that delta H and delta S do not vary with temperature. तो हमको इस क्वेश्चन में ये निकालना था कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी. According to Gibbs free energy equation, delta G equals to delta H minus T into delta S. लेकिन जो रिएक्शन है वो चाहिए बेटा स्पॉन्टेनियस. So for spontaneous reaction क्या होना चाहिए? We know that for spontaneous reaction delta G must be negative, that means less than 0. delta G negative होना चाहिए. As delta G equals to delta H minus T into delta S, तो जो delta H है minus T into delta S है, that should also be less than 0. मतलब delta H should be less than T into delta S और T should be greater than delta H upon delta S. Now substituting the value, T must be greater than 35.5 into 10 to the power 3 joules per mole. हमने क्या किया, जो किलो जूल्स में दिया हुआ था उसको जूल्स में कन्वर्ट कर दिया. Divided by 83.6 joules per Kelvin per mole. So T should be greater than 35500 divided by 83.6 और हमारा आंसर आएगा T must be greater than 425 Kelvin. और इसीलिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए था सेकेंड. अब नीट 2016 की बात करें तो उसमें 2 फेजेस हुए थे, 2 फेज में नीट हुई थी. सो फेज 1 में एक क्वेश्चन आया था, फेज 2 में एक क्वेश्चन आया था. हम देखेंगे नीट 2016 फेज 1 वाला क्वेश्चन. इसमें क्वेश्चन था द करेक्ट थर्मोडायनामिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर्स इज. तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन delta G should be equals to delta H minus T into delta S. अब हमें पूछा है conditions for the spontaneous reaction. तो हमें पता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए delta G should be less than 0 या delta G should be negative. अब अगर कंडीशन 1 देखते हैं और हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बेटा डेल्टा G for 1 ओके should be equals to, now delta H is negative minus T into delta S 0 है, तो this will be 0, so this sign will be the sign of delta G, so this delta G will be negative यानी reaction will be spontaneous. so ये condition हमको बताता है कि the reaction will be spontaneous. Now if just look at second wala, okay, what's the second condition given? Second wala condition बोलता है delta H greater than 0. तो delta G equals to delta H greater than 0 यानी positive minus T into delta S less than 0 यानी negative. अब ये negative positive हो जाएगा. So that means this will be positive and the next will also be positive. Okay, so delta G will be greater than 0, that means delta G is positive. तो इसका मतलब ये है रिएक्शन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस नहीं होगी. नाउ लेट अस चेक थर्ड वाला ऑप्शन. सो थर्ड ऑप्शन में डेल्टा H इज लेस दैन 0 बराबर है. सो डेल्टा G विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H लेस दैन 0 यानी नेगेटिव और डेल्टा S इज ग्रेटर दैन 0 यानी माइनस T इंटू this is plus. Now this answer will be always these answer need to be always negative. क्यों? क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है, इधर प्लस से मल्टीप्लिकेशन तो माइनस आएगा. Therefore इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा G है डेल्टा G will be negative, that means reaction will be spontaneous. So there are two answers, 1B और 3B, दोनों spontaneous हो सकते हैं. Let's look at the fourth one. Let us look at the fourth one. Fourth वाला क्या बोलता है? Fourth वाला बोलता है आपको कि delta H less than 0. Okay, now delta G equals to delta H less than 0 यानी माइनस है minus T into minus this minus will become plus.
Now this may or may not be spontaneous. Okay, this will be spontaneous only at lower temperature. तो ये लोअर टेम्परेचर पे ही स्पॉन्टेनियस होगा, बराबर है. सो दैट मीन्स डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एट लोअर टेम्परेचर एंड डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव एट हायर टेम्परेचर. सो ये क्वेश्चन जो है वो एम्बिग्यूअस था क्योंकि इसका आंसर 1B हो रहा था और इसका आंसर 3B हो रहा था. ओके, सो दिस क्वेश्चन इसमें से कोई ना कोई एक जगह पे जो है ना, कंडीशंस ये जो डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 है उसकी जगह पे इधर इट वुड हैव बीन ग्रेटर दैन और इट वुड हैव बीन लेस दैन, कुछ तो फर्क होना चाहिए था. बट देन अगर सपोज ऐसा है तो इसका आंसर 1B हो सकता है, 3B हो सकता है, इनफैक्ट 4B हो सकता है इफ द टेम्परेचर इज लोअर. सो ये क्वेश्चन एक एम्बिग्यूअस क्वेश्चन था विच वॉज बिंग देन लाटर ऑन करेक्टेड. ओके, सो अब हम लोग देखते हैं नीट 2016 का फेज 2 वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन दिया हुआ था फॉर सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज फ्रॉम PI इनिशियल प्रेशर टू PF फाइनल प्रेशर, द चेंज इन एंट्रोपी इज. अब क्योंकि हमको पता है एंट्रोपी चेंज डेल्टा S is equals to Q by T, Q रिवर्सिबल. Now अगर सपोज हम लोग बात करें परफेक्ट गैस, तो परफेक्ट गैस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस. तो फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस Q must be equals to W. सही. So Q should be equals to W. तो अगर suppose Q should be equals to W, we'll just put the value over here. So W का वैल्यू अगर रखते हैं तो माइनस ऑफ W माइनस nRT ln P1 by P2 that is PI by P final. तो यहाँ इसका फॉर्मूला में अगर सपोज हम लोग वैल्यू रखते हैं तो व्हाट विल बी गेटिंग, हम लोग का मिलेगा nRT ln PI upon PF divided by T. So T gets cancelled. So your answer is nR ln PI by PF. That means your option 2. सो ऑप्शन 2 जो है हमारा आंसर होना चाहिए. इसके अंदर T और T कैंसिल हो जाता है और हमारा ऑप्शन आना चाहिए बेटा 2. इसके प्रीवियस ईयर नीट नहीं हुआ था, उसके प्रीवियस AIPMT था, तो वो AIPMT में जो क्वेश्चन आया था वो हम आप लोग डिस्कस करते हैं. उसमें क्वेश्चन था द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज -393.5 kilojoules per mole. The heat released upon formation of 35.2 grams of CO2 from carbon and oxygen gas is. So, heat of combustion of carbon to carbon dioxide gives delta H equals to -393.5 kilojoules per mole. इसमें 1 mole of carbon dioxide बन रहा है. So, the same can be called as heat of formation of carbon dioxide. So, हम लिख सकते हैं कि heat of formation of CO2 equals to -393.5 kilojoules per mole. इसका मतलब 1 mole of CO2 on formation will give -393.5 kilojoules. अब 1 mole of CO2 का मतलब हो गया 1 mole is ग्राम मोलिकुलर मास यानी 44 grams of CO2 on formation equals to -393.5 kilojoules. So therefore कितने के लिए पूछा है हमको पूछा है 35.2 grams के लिए of CO2 on formation will be equals to, unitary method से सॉल्व कर सकते हैं इसको. So you'll be getting 35.2 into -393.5 divided by 44.
फाइनल आंसर आना चाहिए -314.8 किलो जूल्स, विच इज नियरली इक्वल टू -315 किलो जूल्स. सो आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन 3 -315 किलो जूल्स. दैट्स ऑल इन दिस सेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लेट्स मीट इन टू नेक्स्ट सेशन.